मेरे दोस्तों, आज मैं आपके सामने अकबरपुर की अनकही कहानी लेकर के आया हूँ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अकबरपुर गांव उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कोने में बसा हुआ था। ये गांव अपनी सरलता, प्राकृतिक सुंदरता और आपसी प्रेम के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस गांव की एक कहानी ऐसी थी जो आज तक किसी ने नहीं सुनी थी। एक अनकही कहानी जो समय की परतों के नीचे दब कर रह गई। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन वट वृक्ष था। कहते हैं कि ये वृक्ष सैकड़ों सालों से वहाँ खड़ा था और इसकी शाखाएं गांव के इतिहास की गवाह थी। लेकिन इस वट वृक्ष से जुड़ा एक ऐसा रहस्य था जिसे कोई नहीं जानता था। गांव के बूढ़े लोग कहते थे कि हर पूर्णिमा की रात वट वृक्ष से किसी के रोने की आवाज़ आती थी। कई बार कुछ ग्रामीणों ने आवाज़ सुनने का दावा भी किया, लेकिन जब भी कोई पास जाता तो सब कुछ शांत हो जाता। धीरे धीरे इस बात को अंधविश्वास मानकर लोग नज़रअंदाज करने लगे। रूपा गांव की एक साहसी लड़की थी। वो अपने पिता के साथ खेतों में काम करती और अपने छोटे भाई का भी ध्यान रखती। रूपा की सबसे बड़ी खासियत उसकी जिज्ञासा थी। वटवृक्ष की रहस्यमय कहानी ने भी उसकी उत्सुकता को जगाया। एक दिन उसने अपने दोस्त अर्जुन को इस बारे में बताया। अर्जुन भी गांव के बहादुर लड़कों में से था। दोनों ने तय किया कि वे अगली पूर्णिमा की रात वटवृक्ष के पास जाकर इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। पूर्णिमा की रात आई। रूपा और अर्जुन चुपके से घर से निकलकर वटवृक्ष के पास पहुँचे। रात गहरी थी और चांद की रोशनी वृक्ष की शाखाओं से छनकर रहस्यमयी छाया बना रही थी। अचानक उन्हें वही धीमी रोने की आवाज़ सुनाई दी। दोनों डर गए, लेकिन अपने इरादे से पीछे नहीं हटे। आवाज़ का पीछा करते हुए वे वृक्ष के पीछे एक पुराने और जर्जर कुटिया में पहुँचे। वहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी रो रही थी। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी और चेहरा थका हुआ। रूपा ने साहस जुटाकर पूछा, आप कौन हैं? यहाँ क्यों रो रही है? बूढ़ी औरत ने धीमी आवाज़ में कहना शुरू किया, मैं इस गांव की हूँ। सालों पहले इस वट वृक्ष के पास मेरी शादी हुई थी। मेरा पति एक बहादुर सैनिक था। एक दिन युद्ध की खबर आई और वो देश की रक्षा के लिए निकल गया। उसके जाने के बाद मैं रोज़ उसकी वापसी का इंतज़ार करती रही, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। लोग कहते हैं कि वो युद्ध में शहीद हो गया, लेकिन उसका शव कभी नहीं मिला। मैंने उसकी वापसी के इंतज़ार में अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दी। अब मेरी आत्मा इसी वट वृक्ष के पास भटकती रहती है। शायद उसके लौटने की आस में रूपा और अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उन्होंने गांव के बुज़ुर्गों को इस कहानी के बारे में बताया। पूरे गांव ने मिलकर उस सैनिक की याद में वट वृक्ष के पास एक स्मारक बनाया। आज भी अकबरपुर का वट वृक्ष वहाँ खड़ा है, लेकिन अब वो उदासी का प्रतीक नहीं है, बल्कि एक अमर प्रेम और त्याग की कहानी का गवाह है। गांव वाले हर साल पूर्णिमा की रात वहाँ दिए जलाते हैं और उस बूढ़ी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। अकबरपुर की ये अनकही कहानी अब हमेशा के लिए अमर हो गई। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई तो कमेंट्स करिए और हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।